हेलो एवरीवन। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हरियाणा ग्रुप डी फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम का सॉल्यूशन दोस्तों इस वीडियो में हम करेंगे। थोड़ा सा जल्दी सॉल्यूशन करेंगे और जीएस और जो क्वेश्चन दोस्तों सॉल्यूशन में आए हैं उनको डायरेक्ट आंसर बताते आपका चलेंगे। तो सबसे पहले हिंदी का क्वेश्चन है, दिए गए विकल्प में किस वर्तनी का शुद्ध रूप है। तो दोस्तों, किस वर्तनी का शुद्ध रूप है ये पूछा गया था। पैतृक, शुद्धिकरण, उज्ज्वल, मुहूर्त। तो इसमें दोस्तों उज्ज्वल में 2 आधे आने चाहिए थे। शुद्धिकरण में आपका दोस्तों ये थोड़ा सा पीडीएफ में दोस्तों साफ नहीं देखा जा रहा। पैतृक में आपका त्री के नीचे रहना चाहिए था और मुहूर्त में आपका छोटा हुआ आना चाहिए था। तो यहाँ से दोस्तों अभी तक जो है थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा। शुद्धिकरण इसमें ठीक है, शुद्ध रूप पूछा गया था। उसके बाद आगे चलते हैं, जिस समास में पहला पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं। तो अवयवी भाव समास दोस्तों उसे हम बोलते हैं। अवयवी भाव राइट आंसर रहेगा। नी प्लस आशा के योग से बनने वाला सर्वाधिक उपयुक्त शब्द है। नी प्लस आशा यानी निराशा, इसका बनेगा निराशा दोस्तों। उसके बाद किस विकल्प में वाक्य का शुद्ध रूप नहीं है। तो दोस्तों दूसरा आपका जो है राइट आंसर रहेगा, ये शुद्ध नहीं है। प्रकृति और जीवन का घोर संबंध है। घोर नहीं यहाँ पे आना चाहिए था आपका घनिष्ठ संबंध। उसके बाद अगला है, कुल्हाड़ियों को आते देख पेड़ रोने लगे। वाक्य अलंकार की दृष्टि से कौन सा अलंकार बताना इसमें। तो दोस्तों कुल्हाड़ियों को आते देख पेड़ रोने लगे नहीं, मानवीकरण की अगर इसमें बात सोचेंगे तो मानव रोने लगे पेड़ों को कटता हुआ देखकर, कुल्हाड़ियों को आता हुआ देखकर। तो मानवीकरण राइट आंसर इस अलंकार इसमें रहेगा। इस बाग में अब मत घूमो, ये वाक्य रेखांकित जो शब्द है उसका पर्यायवाची शब्द बताना है, यानी बाग का। तो बाग का पर्यायवाची शब्द रहेगा दोस्तों वाटिका। देखिए अरण्य का रहेगा जंगल, बादी का, और अवनी इसमें कुछ अवनी आग का शायद ये इसमें आता नहीं, तो वाटिका राइट आंसर रहेगा। बहती गंगा में हाथ धोना मुहावरे का सर्वाधिक अर्थ है अवसर का लाभ उठाना, यानी जो अपॉर्चुनिटी है उसका जो है ना फायदा उठाना, लाभ उठाना। अगला कौन सा वाक्य का संबंध कारक है। तो संबंध कारक दोस्तों जो कारक आपके हैं उसमें संबंध का जो एक विभक्ति बनती है वो है का, के, की। तो का, के, की जिस वाक्य में है वो अपना राइट आंसर है। तो यहाँ पे देखिएगा मधु छत पर बैठी है, इसमें दोस्तों मैं पर आपको देखना कौन सी विभक्ति में है, तो ये बनता नहीं। उसके बाद मेरी उम्र 60 वर्ष की है, तो का, के, की आ गया दोस्तों, तो राइट आंसर ये था। उसने चोर को रस्सी से बांधा और देवी और सज्जनों संबोधन आपका, तो मेरी उम्र 60 वर्ष की राइट आंसर रहेगा। गंगा ये दोस्तों है, रात और संध्या के बीच की वेला के लिए सर्वाधिक उपयुक्त एक शब्द कौन सा है। तो गोधूली राइट आंसर इसमें रहेगा। गोधूली इसमें राइट आंसर रहेगा। अक प्रत्यय से बनने वाला शब्द नहीं पूछा गया। तो नर्तक, लेखक, दैनिक, दे प्लस इक होता देहिक दोस्तों, लेकिन दैनिक अलग है इसमें, तो दैनिक राइट आंसर रहेगा। उसके बाद आगे चलते हैं, हेपेटाइटिस ए बीमारी का कारण क्या है। तो वायरस राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन, धातुओं का वह गुण धर्म क्या कहलाता है जिसमें धातुओं के पीट कर पतले बर्तन बनाए जाते हैं। मैलिएबिलिटी जो होती है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैलिएबिलिटी यानी कूटनीयता, यानी कि कूटना, धातुओं को पीटना। तो मैलिएबिलिटी यानी कूटनीयता राइट आंसर रहेगा। अगला दोनों का मिलान करना है, तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, यानी कि देखिए बैटरी में दोनों साइड अलग अलग होते हैं, माइनस और पॉजिटिव, यानी पहले का चौथे का पहला। तो चौथे का पहला दोस्तों एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1 में। एक से ही आप जो भी एक आता था आपको उसी से राइट आंसर आपका हो गया है। बल्ब में आप देख सकते हैं सी का जो ना दूसरा बल्ब है, और ऑन स्थिति में स्विच आपका सी है और पहले का आपका डी ये रहेगा। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए। ये अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, इसको हम स्किप कर देते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, पिंजौर की प्राचीन विरासत को बढ़ावा देने के लिए प्रति वर्ष 2 महोत्सव मनाए जाते हैं। एक त्यौहार तो पिंजौर विरासत महोत्सव का है और दूसरा महोत्सव का कौन सा पूछा गया है। तो आम महोत्सव यहाँ पे दोस्तों लगता है, आम मेला जिसे मैंगो फेस्टिवल जून जुलाई में अपना लगता है। कौन सा हरियाणा का राजकीय राज्य वृक्ष है। साल, बरगद, पवित्र, अंजीर, आम का वृक्ष। तो दोस्तों पीपल का वृक्ष राइट आंसर आना चाहिए था, लेकिन पीपल का नहीं है, तो आपका यहाँ पे आम का वृक्ष राइट आंसर रहेगा। उसके बाद किस जिले में भारत का राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय स्थित है, यानी डिफेंस यूनिवर्सिटी पूछी गई है। तो ये रहेगी दोस्तों गुरुग्राम के अंदर, गुरुग्राम के इसमें रहेगा राइट आंसर। उसके बाद गुरुग्राम में भी एग्जैक्ट स्थान आपसे पूछेगा, तो बिनोला गुरुग्राम में राइट आंसर रहेगा। अगला दोस्तों ये क्वेश्चन स्किप कर देते हैं। उसके बाद अगला है, गरिमा चौधरी किस खेल से संबंधित है। तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों इसमें जूडो से गरिमा चौधरी का संबंध रहेगा। उसके बाद अगली क्वेश्चन है,
किसकी कमी के कारण बेरी बेरी रोग होता है? तो विटामिन B1 यहाँ पे दिया गया, बेरी बेरी, बैर, बी से किसको? बैर, तो बेरी बेरी, ये ध्यान रखना। उसके बाद अगला क्वेश्चन स्किप करते हैं। अगला है डैश तथा डैश से जल्द से होने वाली बीमारियां हैं। तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों स्कर्वी और हैजा। स्कर्वी यानी सी की कमी से होती है दोस्तों, विटामिन सी की, और हैजा आप सभी जानते हैं दूषित जल वगैरह से होता है, तो ये राइट आंसर रहेगा। उसके बाद है दोस्तों वर्ष 2016 में भारत सरकार ने डैश नामक मिशन आरंभ किया, जिसके अंतर्गत उचित व हित मल का निपटान करना था। तो नमामि गंगे ये शुरू किया था मिशन। उज्ज्वल आपके सिलेंडर से रिलेटेड है, स्वच्छ भारत स्वच्छता से रिलेटेड है। उसके बाद किसके उत्पादन में यीस्ट यानी खमीर का प्रयोग किया जाता? तो अल्कोहल राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन अप्पम, पुट्टू, इडियप्पम खाद्य पदार्थों का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो केरल के खाद्य पदार्थ दोस्तों ये रहेंगे राइट आंसर। पृथ्वी के चारों ओर के स्थित परत को क्या कहते हैं? पर्यावरण यानी एनवायरमेंट दोस्तों राइट आंसर इसमें रहेगा। भारत को किस वर्ष स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी? राइट आंसर 1947 1947 रहेगा। जामिया इस्लामिया विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये रहेगा दोस्तों अलीगढ़ उत्तर प्रदेश के अंदर। ब्रिटिश भारत का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? जेम्स मिल राइट आंसर रहेगा। इन तीनों को मिलाना है दोस्तों आपस में। ये कमजोर पंखुड़ी, स्त्री केसर, विसर्पिलता यानी कि दोस्तों ये आपके साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे स्त्री केसर अंडाशय यानी कि सी का 2 आप देख सकते हैं, केवल बी ऑप्शन में है। उसके बाद आप पंखुड़ी यानी कि आपका पुष्प, जहाँ से पुष्प निकलता दूसरे का चौथा, यानी कि आपका दूसरा ऑप्शन दोस्तों इसमें बिल्कुल ठीक रहेगा। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा स्थल या क्रिया प्रकृतिवास नहीं है? स्थलकृत पूछा है, तो दोस्तों देखिए मरुस्थल स्थल है, वर्षावन स्थल है, घास के मैदान स्थल है, लेकिन तालाब इसमें अलग है, तो तालाब इसका राइट आंसर रहेगा। किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है, तो उस महीने में कितने मंगलवार होंगे? ध्यान से देखिए दोस्तों 25 अगस्त को गुरुवार यानी वीरवार है, तो 23 अगस्त को आपका मंगलवार है, सीधा 30 अगस्त को मंगलवार है। 2 तो ये हो गए 23 और 30, 23 से 7 घटाएंगे तो 16 को 3, और इससे घटाएंगे 3 हो चुके हैं आपके, 16 से फिर 7 घटाएंगे 9 को 4, और फिर 2 को 1, यानी 5 टोटल राइट आंसर इसमें रहेगा। ये दोस्तों रीजनिंग का आप इसे सोल्व कर लेना। अगला मैथ का क्वेश्चन दोस्तों देखिए एक्स और वाई की वैल्यू दी गई है और साथ में इनका मान पूछा गया। तो 1 का स्क्वायर ऊपर एक्स की वैल्यू है प्लस वाई 3 का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 10 हो गया, ऊपर 10 ऊपर हो गया, फिर नीचे दोस्तों 1 का स्क्वायर 1 का 3 का स्क्वायर 9 है, यानी ऊपर 10 नीचे 8, माइनस का नीचे 8 है, तो माइनस का 5/4 राइट आंसर रहेगा इसका। अगला क्वेश्चन ये दोस्तों आप देख लेना, जो ना इसमें खरीदता है उस पर डिस्काउंट मिलता है, नहीं कोई चीज़ 100 की खरीदी, डिस्काउंट दिया 80 में, वो उसे मिल गई, और 80 की जगह उसने 1600 रुपये दी, नहीं 80 की वैल्यू 1600, तो 1 की वैल्यू 200, 100 की टोटल पूछी गई थी, कितना अंकित मूल्य है? 2000 राइट आंसर रहेगा। उसके बाद ये आपका अनुपात में मिलाना है। अगला क्वेश्चन आप देख लेना। उसके बाद यदि किसी व्यक्ति का वक्र यानी किडनी काम करना बंद कर देती है, तो दोस्तों उस व्यक्ति को रक्त को फिल्टर किया जाता है, अन्यथा वह जीवित नहीं रह सकता, क्योंकि उसकी जो यूरिन है उसका बाहर नहीं निकलेगा। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? डायलिसिस राइट आंसर इसमें रहेगा। डैश की प्रक्रिया में ऊष्मा के अंतरण हेतु किस माध्यम की आवश्यकता नहीं होती? डैश की प्रक्रिया में ऊष्मा के अंतरण हेतु देखिए चलन में होती है, संवहन में होती है, विकिरण में भी आपकी होती है। तो वाष्पोत्सर्जन में किसी के अंतरण की आवश्यकता नहीं होती, डायरेक्ट अपने आप ये होता है। तो ट्रांसपिरेशन राइट आंसर रहेगा। भूकृमि डैश अपने से श्वास लेते हैं, तो दोस्तों इसमें आपका रहेगा गलफड़े, श्वास नलिया, ट्रैकनलिया, लंग्स, स्किन। भूकृमि यानी अर्थवॉर्म, यानी जोक पूछा गया दोस्तों, जोक अपनी किससे सांस लेती है? तो ये आपका दोस्तों त्वचा यानी स्किन इसका राइट आंसर हो सकता है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे दोस्तों गिल्स इसमें नहीं मिलते, लंग्स भी नहीं होते, ट्रैकिया भी नहीं होता, तो राइट आंसर स्किन ही रहेगा। दोस्तों जोक जो आपने देखा होगा कई बार उसके ऊपर हम नमक डाल देते हैं तो उससे खून निकल जाता है, ये गंदे पानी में ज़्यादातर मिलती है। जोक इसको हम बोलते हैं अर्थवर्म, भूकृमि। उसके बाद द्रव्यमान की SI इकाई किलोग्राम राइट आंसर रहेगा इसका। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसके बाद विषम का चयन करना है, टमाटर, अदरक, गाजर, इसमें ये देखना है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है विषम का चयन यानी ओड वन बताना है, टमाटर, अदरक, गाजर और आलू। तो दोस्तों अदरक, गाजर और आलू जमीन के अंदर होते हैं, जबकि टमाटर ऊपर पेड़ पर लगते हैं, यानी तने पर लगते हैं, तो राइट आंसर रहेगा टमाटर।
उसके बाद दोस्तों ये भी हो सकता है इसमें टमाटर, अदरक और गाजर तना हो गया, जबकि आलू ज़मीन के अंदर जड़ होगी, तो ये आलू भी इसमें राइट आंसर हो सकता है। आलू और टमाटर दोनों ही इसमें हो सकते हैं, वो आंसर की में आपको पता चल जाएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन आप देखना, एक्स का मान बताना है, तो इनमें वैल्यू रखेंगे, आपका आ जाएगा। उसके बाद साधारण ब्याज की कोई दर पर कोई राशि 12 वर्षों में स्वयं की दुगुनी हो जाती है। तो दोस्तों 12 वर्षों में दुगुनी होगी, यानी कि हमको रेट ऑफ परसेंट बताना है कितना है, तो कितना होगा, 12 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है। तो दोगुनी होगी तो एक गुणा कम करके लिखेंगे, बटे में 100 लिखेंगे। 12/100 दोस्तों आपका होता है नहीं, 100 में 12 हिस्सा 8.5, यानी कि 8/1/3%, 8.5 नहीं, 8/1/3% इसका राइट आंसर था। उसके बाद यदि किसी आयत में विकर्ण की लंबाई तथा क्षेत्रफल क्रम से 25 मीटर और 168 वर्ग मीटर, आयत की सबसे लंबी भुजा, आयत की सबसे लंबी भुजा दोस्तों इसमें 24 आपका शायद राइट आंसर रहेगा, क्योंकि रेशो आपने देखी होगी 7, 24, 25 आपका होता है। 7, 24, 25 रेशो अगर आप इंस्टाग्राम ओ माफ कीजिएगा दोस्तों, देखा होगा आपने आयत के अंदर 7, 24, 25 या फिर 5, 7, 12 इस तरीके से रेशो होती है। रेशो से क्वेश्चन बहुत सारे हो जाते हैं। तो देखिएगा 7, 24, 25 हमने रेशो ली, और उसमें देखिएगा अब उसकी वैल्यू होती है 168 के बराबर, 168 के बराबर उसकी वैल्यू होती है। तो इसलिए जो ऑप्शन आप रखेंगे 24, उसमें ये बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि देखिएगा विकर्ण दिया गया है, एक क्षेत्रफल की लंबाई दी गई है, दो के हमें पता है 7, 24, 25 आपकी जो रेशो बनती है, उससे क्वेश्चन 24 राइट आंसर रहेगा, इक्वल वैल्यू अगर आप रखेंगे तो। उसके बाद है, एक कार्यक्रम चला गया था प्राथमिक विद्यालयों में जो दोपहर में भोजन मिलता है, उसका नाम था दोस्तों मध्याह्न भोजन, यानी मिड डे मील जो योजना है, बिहू। बिहू राइट आंसर रहेगा असम। असम से बहू, ये ट्रिक के साथ बताते हमने, असम से बहू लेकर आनी है, तो बिहू जो नृत्य है वो रहेगा, या जो उत्सव है वो असम में। पर्यावरण दिवस दोस्तों कराया हुआ क्वेश्चन, बहुत बार ये रिपीटेड क्वेश्चन है, स्टैटिक जी के क्वेश्चन है, 5 जून राइट आंसर रहेगा। पृथ्वी की त्रिज्या राइट आंसर रहेगा 6371 किलोमीटर। मिशन इंद्रधनुष जो योजना थी दोस्तों, आपसे भी जानते हैं, अधूरा टीकाकरण को पूरा इसमें करना था। उसके बाद ये रीजनिंग का क्वेश्चन आप देख लेना दोस्तों, रीजनिंग है, जिस प्रकार किलोमीटर का संबंध दूरी से, उस प्रकार न्यूटन का संबंध किससे है, बल राइट आंसर 4S इसमें रहेगा। लुगदा किस काय के रूप में जिसे छत्तीसगढ़ में पहना जाता है, तो दुपट्टा राइट आंसर रहेगा। CE से तात्पर्य क्या है, कॉमन एराइज को हम बोलते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर 73% लगभग थी। माँ कार्यक्रम का विस्तार, यानी माँ की फुल फॉर्म पूछी गई है, तो दोस्तों मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन राइट आंसर रहेगा, माँ का संपूर्ण प्यार। उसके बाद भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया था श्री राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत पूछा गया था। ये दोस्तों यहाँ पे PDF का पेज थोड़ा सा साफ नहीं है, इसको हम बाद में देखेंगे। 17 गेंदों को 720 रुपये में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो दोस्तों देखिए क्रय मूल्य पर ही पूछा गया, क्रय मूल्य पर हानि होती है। लाभ होता तो हम डायरेक्ट 17 में जोड़ते, अब हानि हुई है तो 17 में से घटाएंगे, यानी 12/17 की वैल्यू है आपकी 720, यानी 12 की वैल्यू 720 है, तो 1 की वैल्यू आपकी 60, 1 की ही पूछी गई है, इसमें 1 गेंद का क्रय मूल्य है, तो 60 राइट आंसर रहेगा। इसमें ध्यान देना, अगर 17 गेंदों में क्रय मूल्य पर पूछा गया दोस्तों और हानि हुई तो घटेगी, अगर विक्रय मूल्य पर पूछता तो हम इसे जोड़ते। उसके बाद वहाँ पे 22 की वैल्यू होती है। अगला देख लेना, क्वेश्चन भी एडवांस मैथ से था। अगला A-B ने क्रम से 22,500 और 35,000 लगाकर निवेश किया, वर्ष के अंत में कुल इतना लाभ मिला। तो दोस्तों A-B का रेशो बनाएंगे तो ये आपका 225 और 350 बनेगा। इन दोनों के रेशो की वैल्यू जो अंत में आएगी रेशो, उसको जोड़कर 27,600 के बराबर, उसको काटने के बाद B का हिस्सा पूछा गया, तो राइट आंसर शायद दोस्तों ठीक है मेरे हिसाब से इसका 16,800 ऐसा ही कुछ राइट आंसर आएगा। उसके बाद एक ट्रक 550 मीटर की दूरी इतने में तय करता है, जबकि एक बस 33 किलोमीटर की दूरी। ये इक्वल रखना दोस्तों, रेशियो में रखना है। ट्रक इतने में डिस्टेंस तैयार करता है, जबकि जो बस है वो इतने में करती है। तो ट्रक और बस की गति का अनुपात बताना था, ठीक है 3.3:4 राइट आंसर रहेगा। उसके बाद दो संख्या 2 और 3 के अनुपात में योग पूछा गया, सीधा डायरेक्ट A और B संख्या मान लेते हैं 2 और 3 को। 2 और 3 5 की वैल्यू 125 है दोस्तों, तो 1 की वैल्यू आपकी 25, जिसमें 50 और 75 राइट आंसर रहेगा। A-B से बराबर समय में A-B से 20% कम कार्य करता है। यदि A किसी कार्य को 7.5 घंटों में पूरा कर सकता है, तो B उसी कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। दोस्तों A-B से कम कार्य करता है, यानी A की क्षमता जो है ना B से कम है। अगर A मान लिया दोस्तों 100 काम मान लिया B करता, तो A आपका 80 काम करता है। वही 7.5 घंटे में अगर 80 पूरा करेगा। रेशो हमको दोस्तों ऐसे माननी है, जो 7.5 यानी 15 से ही 15/2 से जो कट जाए, रेशो हमको ऐसी माननी है। तो ठीक है, उसके हिसाब से करेंगे तो जो A की वैल्यू होगी
वो उससे कटने के बाद बी की वैल्यू डायरेक्ट उसमें आ जाएगी। तो ए अगर बी से कम करता है कार्य, यानी कि दोस्तों एफिशिएंसी भी एक हम इस तरीके से मान सकते हैं कार्य, यानी कि जो वर्क इनटू एफिशिएंसी है उसके उसके आपस में गुणा करेंगे तो टोटल वर्क आएगा। तो उसी के अनुसार ए की वैल्यू आएगी और ए की वैल्यू से डायरेक्ट हम बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन HCF 28 है, LCM 336 है, एक संख्या 112। तो देखिएगा दूसरी संख्या पूछी गई है, फार्मूला इसका डायरेक्ट लगता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इज इक्वल टू HCF गुणा LCM। तो एक 112, तो दोस्तों 112 या 336 और 28 दूनी 54, 28 या 84, राइट आंसर दूसरी संख्या आ गई। उसके बाद ये देखिएगा यहाँ पे डायरेक्ट जो 1 + 25/144 144 इसका रूट है, यानी कि इधर इक्वल में वैल्यू दी गई है 1 + x है, 1 + x/12 है। तो x का मान बताना था। देखिए नीचे नीचे आप देख सकते हैं इधर है 12 का स्क्वायर 144, तो x की वैल्यू डायरेक्ट हम रख सकते हैं 5 की वैल्यू 125, या फिर इसे सोल्यूशन भी कर सकते हैं। 144 से कम 144 + 25 यानी 169 आ गया। इधर दोस्तों 12 की वैल्यू 144 है, तो ऊपर 169 की वैल्यू क्या होगी, 13 का स्क्वायर 169 है। स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, काटेंगे तो स्क्वायर उधर आएगा 13 का। उसके बाद 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या है, 9 इसमें राइट आंसर दोस्तों रहेगा। 3 अंक की भी सबसे बड़ी 3 9 है, 4 अंक की भी सबसे बड़ी 4 9 है। तो उनको सबसे जो बड़ी संख्या पूछी है, बड़ी संख्या क्या है, वैसे 3 भी विभाजित करती है लेकिन 3 छोटी है। 7 और 8 तो 9 9 को करते नहीं, 3 और 9 करते थे, 3 छोटी है तो 9 बड़ी है, 9 राइट आंसर इसमें रहता। उसके बाद आगे चलते हैं, राज्यसभा की सीटें कितनी है, हरियाणा में 5। उसके बाद NSG संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठीक है, तो NSG प्रचारात्मक मुख्यालय मानेसर में राइट आंसर है। NSG केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्माणाधीन है, नियंत्रण में है, तो शायद इसमें दोस्तों दोनों ही राइट आंसर आपके रहेंगे। इंदिरा गांधी जो परियोजना दोस्तों वो झज्जर में रहेगी, राइट आंसर। नारनौल महेंद्रगढ़ में रहेगा, राइट आंसर। उसके बाद हरियाणा के GDSP के बारे में दोस्तों इस क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं। ओट्टू बांध हरियाणा में किस नदी पर है, ओट्टू पूछा गया दोस्तों घग्गर राइट आंसर इसमें रहेगा। किस महीने में सूरजकुंड मेला लगता है, तो नवंबर दिसंबर आपका ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, राइट आंसर रहेगा सूरजकुंड मेला। अगला क्वेश्चन, हरियाणा में कितने जिले हैं, 22 जिले। हरियाणा में महिलाओं द्वारा बुजली पहना जाता है दोस्तों कानों में। 2023-24 के लिए हरियाणा राज्य में स्वास्थ्य का कुल बजट 14.2 इसमें रहेगा। महाकाव्य महाभारत के रचयिता कौन थे, महाभारत दोस्तों वेद व्यास राइट आंसर रहेगा। कौन हरियाणा राज्य का पर्यावरण और वन मंत्री है, तो वन और पर्यावरण मंत्री कौरपाल गुज्जर राइट आंसर रहेगा दोस्तों इसमें। और ये मैंने 2 दिन पहले ही, परसों शायद ये वीडियो कराई थी, मंत्रियों से रिलेटेड कुछ छोटी सी वीडियो थी, उसमें से ही आपका एक क्वेश्चन पूछ लिया गया है। उसके बाद ये रीजनिंग के क्वेश्चन है दोस्तों, इसको देख लेना एक बार आप सोल्यूशन करके। GS के क्वेश्चन हम सिर्फ यहाँ पे कराएंगे। कौन सी नृत्य शैली में मेवाती जनजाति से संबंध है, गुग्गा धमाल रतवई फाग। कौन सा नृत्य जो है ना वो मेवाती जनजाति से संबंध है, तो धमाल रतवई फाग, रतवई राइट आंसर इसमें दोस्तों रहेगा, रतवई। उसके बाद अगला, हरियाणा की ओर से रणजी ट्रॉफी में किसने नहीं खेला था, तो दोस्तों कपिल देव, राजेंद्र गोयत और तलवार सिंह इनने खेला था, जबकि मनिंदर सिंह जो है कबड्डी के खिलाड़ी ये रहे हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, सोनीपत और झज्जर की सीमा दिल्ली के साथ लगती है, तो ठीक है। रोहतक की सीमा दिल्ली से नहीं लगती है, तो दोनों ही इसमें ठीक है, A और B। उसके बाद अगला है, कथनों पर विचार करना, नाडा साहिब गुरुद्वारा अम्बाड़ा में, गलत है दोस्तों, नाडा साहिब पंचकुला में, पहला गलत है। नाडा साहिब गुरुद्वारा घग्गर नदी के तट पर है, तो पंचकुला में बताया गया था, ये आपका केवल B इसमें ठीक है। उसके बाद अगला है, महाभारत काल में हरियाणा के किस पद का उपयोग किया गया, तो बहुवचन का राइट आंसर। प्रमुख कपास उत्पादक जिलों में से एक नहीं है, देखिए सोनीपत, सिरसा और अम्बाला में कपास होती, जबकि रेवाड़ी साइड कपास आपकी नहीं होती, राइट आंसर रहेगा A। उसके बाद रोहतक में पुलिस आयुक्तालय स्थित है, सोनीपत में पुलिस आयुक्तालय स्थित है, तो राइट आंसर दोस्तों आपका B कमिश्नरी रहेगा। यहाँ पे एक बार इंग्लिश में देखना, सोनीपत है जे पुलिस कमिश्नरेट, रोहतक है जे पुलिस कमिश्नरेट लोकेटेड देयर। तो दोस्तों सोनीपत पुलिस कमिश्नरी है, जबकि रोहतक जो है ना पुलिस रेंज है, तो यहाँ पे B ठीक रहेगा, क्योंकि सोनीपत को अभी कमिश्नरी बनाया गया, तो केवल यहाँ पे B ठीक रहेगा, A नहीं, ये आपका गलत है। निमराना किस राज्य के अंतर्गत आता है, तो निमराना राजस्थान में आता है, राइट आंसर रहेगा। तो दोस्तों ये आपके क्वेश्चन थे, अभी एक पेज पर वो प्रिंट साफ नहीं था, तो इसलिए वहाँ पे क्वेश्चन करा नहीं पाए थे। वीडियो अच्छी लगी हो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि स्टिक से स्टिक सोल्यूशन आपका बताएगा, जितने भी क्वेश्चन हमको मिले हैं। वीडियो शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।